चलिए दोस्तों, फाइनली हम आ ही गए, ठीक है, आपके अपने YouTube चैनल GS विद सचिन मित्तल पर। आज पहली वीडियो डाल रहे हैं, इस तरीके से डाल रहे हैं वीडियो को। बहुत सारी परेशानी आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको, ठीक है, गलत भी दिखाई देंगी, लेकिन प्रयास करते हैं। बेहतर तो हम समय के साथ साथ इसे करते ही रहेंगे। बच्चों, आज जो मैं वीडियो ला रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। जो SSC GD का बेटा एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, वो तो कम से कम इस वीडियो को जरूर देखें बेटा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को है ना पढ़ाने जा रहा हूं बेटा अंतरराष्ट्रीय संगठन। बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, अगर हम अंतरराष्ट्रीय संगठन की ही बात करें खाली, अभी UNO, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये सारी चीजें भूल जाओ भाई, मेरे साथ क्रम से चलिएगा। तो ये अंतरराष्ट्रीय संगठन शब्द जो देने वाले थे, इसको थे बेटा जेम्स लेरिमर। ये लोग, आप सोचिए, 1867 ईस्वी में ही अंतरराष्ट्रीय संगठन शब्द को दे दिया था बेटा इन्होंने। कहां के थे जेम्स लेरिमर? स्कॉटलैंड के थे भाई। समझ में आया? मैं ज्यादातर देखता हूं बेटा, जो टीचर होते हैं ना, वो स्टार्ट करते थे अंतरराष्ट्रीय संगठन को UNO से। नहीं, वो भूल जाते हैं क्या चीज, कि भैया 1919 में एक बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस। क्या बनाया गया था बेटा? लीग ऑफ नेशंस। ध्यान रखिएगा, क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया भैया कि 1914 से लेकर 18 तक हो गया था आपके यहां प्रथम विश्व युद्ध। ऐसे युद्ध न हो दोबारा, तो बेटा अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय वुडरो विल्सन। इन्होंने 1919 में बेटा देशों को मनाया कि भाई एक ऐसा संगठन बनाते हैं जो कि ऐसे विश्व युद्धों को रोके। 44 देश सहमति को तैयार हो गए थे बेटा। ये लीग ऑफ नेशंस बन के आएगा बेटा कब? 1920 में। कौन है वुडरो विल्सन? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, USA के हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा बेटा, खुद USO शामिल नहीं हुआ किसमें? लीग ऑफ नेशंस में शामिल नहीं। एक और बहुत अच्छी बात आपको बताता हूं बेटा, वुडरो विल्सन को 1919 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। क्या मिला? शांति का नोबेल पुरस्कार। ये जानकारी आप तक पहुंची, एक बार इसको और रिवाइज करा देता हूं बेटा, ठीक है। ये जो चैनल बनाया है, ये इसलिए नहीं बेटा, मैं आप लोगों से नहीं करूंगा कि और लोगों की तरह की सब्सक्राइब करो, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करो, भाई अच्छा लगे वो काम करो। ये चैनल जो बना है आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए बना है। और बेटा मैं एक टीचर हूं, कोई सेल्समैन नहीं, अपना चैनल नहीं बेचूंगा बेटा, ठीक है ना। मैं टीचर की गरिमा का पालन करूंगा, अच्छा लगेगा तो आप अपने आप ही सारे काम करेंगे बेटा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय संगठन, तो ये समझिए कि ये चैनल, ये मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं बेटा, वो ठीक है खासकर अपने ही बच्चों के लिए लेकर आ रहा हूं। और किस चीज के लिए? कि उनकी नॉलेज को मैं इसमें क्या कर सकूं बेटा? बढ़ा सकूं बेटा, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये शब्द देने वाले कौन है? जेम्स लेरिमर, 1867 में दिया, स्कॉटलैंड के थे। क्लियर? याद रखिएगा, 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ भाई। ऐसा विश्व युद्ध दोबारा से ना हो, वुडरो विल्सन इसके लिए प्रयास करेंगे।
44 देशों को मनाएंगे। लीग ऑफ नेशंस आने की कोशिश करेगा, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होंगे। लीग ऑफ नेशंस आएगा 1920 में, लेकिन याद रखिएगा बेटा खुद यूएसए लीग ऑफ नेशंस में शामिल नहीं था। यूएसए शामिल नहीं था बेटा। यही रीजन है द्वितीय विश्व युद्ध में बेटा स्टार्टिंग तौर पर अमेरिका भाग नहीं लेगा। वो तो जापान जो है उसके यहाँ पर्ल हार्बर पर हमला कर देगा भाई, तब वो 2 दिन में ही विश्व युद्ध को खत्म कर देगा। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, हिरोशिमा और नागासाकी। क्लियर हुआ? ठीक है, याद रखिएगा वुडरो विल्सन को उनके इन प्रयासों की वजह से ही 1919 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्लियर? संभवतः अगर कोशिश कीजिएगा कि ये जानकारी को साथ के साथ आप बेटा वीडियो के साथ मेरे साथ नोट डाउन करते चले, ठीक है ना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, देखिएगा। अब बेटा हम पहला अंतरराष्ट्रीय संगठन देखते हैं, उसका नाम है बेटा यूएनओ। यू का मतलब है यूनाइटेड एन नेशंस, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में आप बोलते हैं इसे बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिएगा ध्यान से, इसकी जो स्थापना होती है वो होती है बेटा 24 अक्टूबर, ठीक है, 1945 को। यही रीजन है बेटा कि 24 अक्टूबर को हम यूएनओ दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को क्या मनाते हैं भाई? यूएनओ दिवस। ध्यान से सुनिएगा बेटा, अभी बेसिक जानकारी लेंगे, ठीक है ना। आपको यूएनओ में कम से कम 2 से 3 वीडियो में खत्म कराऊंगा बेटा, छोटी छोटी वीडियो दूंगा, जिससे कि आप लोग आसानी से क्या कर सकें, इन वीडियो को देखें बेटा, एंजॉय करो इन्हें। ध्यान से सुनना, हमें यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी? यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा हमने बनाया हुआ था क्या? लीग ऑफ नेशंस। लीग ऑफ नेशंस का काम क्या था? कि विश्व युद्ध न हो। लेकिन आप जानते हैं बेटा 1939 से 1945 तक क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध। तो जाहिर सी बात है बेटा, लीग ऑफ नेशंस जो है वो अपने मकसद में क्या हो गया बेटा? असफल हो गया। तो एक ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता थी, एक ऐसा संगठन बनाने की आवश्यकता थी जो क्या करे? ऐसे युद्धों को दोबारा से न होने दे बेटा, ऐसे युद्धों को दोबारा से न होने दे, ठीक है ना। देखिएगा दोबारा से न होने दे। अब बहुत अच्छे से समझिएगा, इस यूएनओ को बनाने में जो भूमिका थी वो 3 लोगों की थी। किन किन की? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, दूसरे हैं विंस्टन चर्चिल, तीसरे हैं स्टालिन। ये आप सोचिए, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएसए के राष्ट्रपति हैं, विंस्टन चर्चिल बेटा ब्रिटेन के हैं प्रधानमंत्री, और स्टालिन जो हैं
वो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे। इन तीनों के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर 1945 को बनकर आया। इस 24 अक्टूबर 1945 को इसमें जो सदस्य थे वो थे बेटा 50+1। अब ये मत कहना कि भैया मास्टर ये क्या पढ़ा रहा है, 51 क्यों नहीं पढ़ा रहा। इसलिए 50 सदस्यों ने तो बेटा इसकी बैठक में भाग लिया था, लेकिन एक सदस्य था जिसका नाम था पोलैंड, वो इसकी बैठक में तो नहीं आया, लेकिन उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि मुझे भी यूएनओ के संस्थापक देशों में से गिना जाए। क्लियर, बात समझ में आई, ठीक है ना। अब एक बात समझिएगा बेटा कि भारत जो है इसका संस्थापक देश है। शुरुआत से ही शामिल है इसमें बेटा। भारत जो है इसका क्या है बेटा, संस्थापक देश। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया था बेटा ए रामास्वामी मुदालियर ने। किसने भाग लिया, ए रामास्वामी मुदालियर ने बेटा, भारत की तरफ से। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा बेटा, ठीक है। एक बार इसको मैं आपको रिवाइज करा दे रहा हूं, फिर इसके बाद बेटा आगे की जानकारी देते हैं। यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। यही रीजन है 24 अक्टूबर को हम यूएनओ दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्यों जरूरत पड़ी 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि बेटा लीग ऑफ नेशंस अपने मकसद में फेल हो गया था, वो विश्व युद्ध नहीं रोक पाया, क्योंकि 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध हो गया भाई, ठीक है। अगर हम बात करें यूएनओ अपने मकसद में कामयाब हुआ, हाँ हुआ, क्योंकि अब तक तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है बेटा। इस यूएनओ को बनाने में 3 लोगों की प्रमुख भूमिका है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट यूएसए के राष्ट्रपति हैं, विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के हैं, और स्टालिन जो हैं वो सोवियत संघ के हैं, ठीक है ना। यूएनओ के संस्थापक देश कितने थे? 50+1। एक में जो शामिल है वो पोलैंड बेटा, ये बैठक में तो नहीं आया था, लेकिन इसके संस्थापक देशों में इसे गिना गया। भारत जो है इसका संस्थापक देश है। भारत की तरफ से यूएनओ में भाग लेने वाले थे सबसे पहले ए रामास्वामी मुदालियर। मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी बेटा पसंद आई होगी, ठीक है ना। चलिए अभी ये मत समझिएगा बेटा यूएनओ खत्म हो गया। ये तो आज पहला प्रयास कर रहा हूं आपके लिए वीडियो डालने का। मैं भी खुद देखूंगा कि इसके अंदर क्या चीज और हम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कल फिर एक और शानदार वीडियो लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए बेटा। तब तक जय हिंद, जय भारत बेटा।